बहुत ही सत्कारयोग बाबा साहब अंबेडकर नूं श्रद्धांजलि अर्पित करना है। मेरे सामने बैठे इस पंजाब दे और अमृतसर साहब दे सत्कारयोग साथियों, मंच ते विराजमान साडे बहुत ही सत्कारयोग साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब, बहुत सत्कारयोग हुणे हुणे बोल के गए, जिहड़े साडे स्पोक्स पर्सन भी ने और चेयरमैन भी ने, आदरणीय पवन खेड़ा साहेब, बहुत आदरणीय साडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुखिंदर डैनी साहेब, और बहुत सत्कारयोग साडे जिन्हां दी आमद, जिन्हां ने अज मैनूं इत्थे सद्दिया है, साबका मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, सच्चर साहेब, ममता शर्मा जी, जुगल किशोर साहेब, और खास करके साडे इंटक दे प्रधान आदरणीय सुरिंदर जी। मैं काफी ना ले ले, मैनू माफ करियो किसी का ना रह जाए। साथियों, मैं बधाई देनी चाहना है कि अज संविधान दे निर्माता दा जन्मदिन है। अज तो ठीक 65 वरे पहला उन्हां दा जन्म होया, और जिस प्रकार उस व्यक्ति ने इस देश के दबे मिद्धे कुचले लोगों का उन्होंने सम्मान दिवाउण दा काम कीता, अज पूरी दुनिया दे विच बाबा साहब अंबेडकर नूं याद किया जाता है। मेरे सत्कारयोग भराओ, और अज दा दिन पूरे देश दे विच असीं पूरे धूमधाम नाल मनाउने आ, क्योंकि जिहड़ा देश दा संविधान सानू वो दे के गए, इहदे विच हर व्यक्ति दे बारे जातिवाद तो ऊपर उठ के हर व्यक्ति दे बारे किस तरह उहदे जीवन नूं उच्चा चुक्या जावे, और इस संविधान दे विच गल कीती है। लेकिन अज दे जिहड़े देश के हालात हन, वो तुसीं भली भांति जानदे हो कि किस प्रकार इस देश के संविधान नूं तोड़न दियां गल्लां कीतियां जांदियां हन। बाबा साहब दे जिहड़े विचार सन, धर्म बारे विचार सन, वो की सन? बाबा साहब कहंदे सी बराबरता होनी चाहिए है, क्वालिटी होनी चाहिए है। मैं आज स्टेज वालियां नूं भाई बेनती करना चाहना है 5 मिनट वास्ते। हेलो सरदार साहब, 5 मिनट चन्नी साहब नूं इत्थे ही छड्ड जांगे, फोटो करा लिओ उन्हां नाल। बाबा साहब धर्म बारे की विचार सन? बाबा साहब दे वो कहते सन जेड़ा धर्म बराबरता रखे, क्वालिटी रखे, उस धर्म की गल करते सन। जेड़ा फ्रीडम देवे, आजादी देवे, या सांझा भाईचारा रखे, और इस धर्म दे विच बाबा साहब विश्वास रखते सन। लेकिन अज की हो रहा है? अज देश के अंदर बराबरता नहीं है, आज देश के अंदर आजादी नहीं है, आज देश के अंदर भाईचारा नहीं है, भाईचारक सांझ साडी खत्म हो चुकी है। आज सानू वखरी अख नाल देखा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आज कोई गल करता है देश के बारे, संविधान के बारे, उन्होंने ईडी ते उन्होंने सीबीआई फड़ के लै जाती है। आज क्वालिटी नहीं है, देश गरीब हुंदा जा रहा है। लेकिन चंद जो उद्योगपति जिन्हां कोले 100 करोड़ तो वध लोकां तो वध संपत्ति है, सो अज दे जेड़े गल्लां करदे आ धर्म दियां, ये मैनूं लगदा बाबा साहब दे विचार नहीं सन। मेरे सत्कारयोग भराओ, बाबा साहब अंबेडकर ये भी गल कहंदे सन, जिस दिन संविधान की उल्लंघना होएगी, जिस दिन संविधान की उल्लंघना होएगी और इस संविधान नूं कोई मन्नेगा नहीं, मैं उस दिन पहला व्यक्ति होवांगा कि आपदा लिखिया होया संविधान मैं उहदी कापी जलावांगा, क्योंकि अज संविधान की
उलंघना हो रही है। ये बाबा साहब दा फरमान सीगा। बाबा साहब कहते सी कि मैं किस तरह मैं ये कहांगा भी फलाना वर्ग अगे जा रहा है, उन्होंने मेजर किवें करांगा, करना चाहिए। बाबा साहब कहते सन जिस वर्ग दे विच औरतां नूं हिस्सेदारी मिले, औरतां नूं बराबरता मिले, औरत दा सम्मान होवे, मेरियां अखां दे विच मेरे संविधान के मुताबिक वो वर्ग अगे जाएगा। लेकिन अज की हो रहा है, जेड़ी बीजेपी बाबा साहब की गल करती है, दस के गए चन्नी साहब कि किस प्रकार दे देश के गृह मंत्री दे डैनी साहब दस के गए विचार हैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे। और जी RSS कदे कदे बाबा साहब अंबेडकर की गल करती है। अज भी RSS दे विच किसी भी औरत नूं किसी भी अहुदे ते या RSS के उस कार्यालय दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ये बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। इस करके बाबा साहब कहते सन कि सबनू एक अख नाल देखना चाहिए। जिहड़ा कानून बाबा साहब कहते सन, मैं उस कानून दे विच विश्वास नहीं रखता जिहड़ा लोकां नूं सोशल जस्टिस ना दे सके, जिहड़ा सोशल फ्रीडम ना दे सके। बाबा साहब इहो जे देश के कानून दे विच विश्वास नहीं रखते सन। ये विचार बाबा साहब अंबेडकर दे है। अज देश का जिहड़ा कानून है, अज वो लोकां नूं न्याय नहीं दे रहा। अज वो केवल ते केवल बीजेपी की कठपुतली बन के रह गया है। इसे करके साडा लीडर राहुल गांधी समय समय सिर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नूं हाथ विच फड़ के देश की पार्लीमेंट दे विच ते देश के कोने दे विच असीं उस संविधान नूं याद कराने रहने। मैं अज इत्थे ये भी गल दसनी चाहना, 1946 दे विच एक 3 कैबिनेट मिशन आया सीगा, जिहड़ा इंग्लैंड, क्योंकि गोरियां दा राज सीगा, गोरियां ने उन्हां नूं पता लग गया कि हुण देश परिवर्तन चाहुंदा है, देश आजादी चाहुंदा है। उस तो पहला उन्होंने 3 कैबिनेट मिशन भेजिया तो फिर 1946 रिजल्ट आया अगस्त मिशन का, वोटा पईयां, लोगों ने आपदे आपदे नुमाइंदे चुने। कांग्रेस पार्टी 228 सीटां दे नाल चुन के आई। उदों पार्लीमेंट नहीं हुंदी सी, उदों कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होया करती सी। 228 व्यक्ति कांग्रेस के चुने गए ते 70-73 व्यक्ति मुस्लिम लीग दे चुने गए ते छोटियां छोटियां होर पार्टियां दे भी थोड़े थोड़े लोग चुने गए होने। ते बाबा साहब अंबेडकर इन्हां दी पार्टी सी, ये कांग्रेस के मैंबर नहीं सन। SCF पार्टी ते बाबा साहब चुन के आए। जो चुन के आए ते बाबा साहब नूं लॉ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की सरकार, नहीं तो सारे कांग्रेस पार्टी को बहुमत सी, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती सी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ते महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर नूं उस वेले लॉ मिनिस्टर बनाया। उस तो पहला उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। अगर मैं वो गल सुनावा, मैनू याद है मैं किते पढ़िया कि जवाहरलाल नेहरू जी महात्मा गांधी को गए ते कहन लगे कि ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाना है, तो मैं किसी चंगे जे कांग्रेस नूं दी तलाश दे विच है जिन्हों आप ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिए। महात्मा गांधी ने नाल क्या कहते, ये कांग्रेस का संविधान बनाने की बात नहीं है, ये देश का संविधान बनाना है। तो सानू सियाना व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, फिर दोनों ने सलाह की थी, फिर बाबा
बाबा साहब अंबेडकर नूं ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। यह सोच सी साडे लोकां दी। और अज देश के अंदर जिस तरीके दे हालात हैं, अज समय दियां सरकारां, चाहे वह पार्लीमेंट होवे, साडे लीडर राहुल गांधी नूं बोलण दे अधिकार नहीं है। अगर असीं अपनी गल करनी चाहुंदे हां तां साडी आवाज़ नूं बंद कीता जांदा है। ये दिल्ली दियां सरकारां भी इसे तरह का काम करदियां हैं। अगर पार्लीमेंट दे विच असीं कोई गल करदे हां ते अगले दिन ईडी ते सीबीआई ते इनकम टैक्स तुहाडे घरे आउंदी है। अगर पंजाब दे विच कोई उच्ची आवाज गल करता है, पंजाब की विधान सभा जिस तरह प्रताप सिंह बाजवा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन गल नहीं करनी दी जा रही। बहाना भाल रहा सीगा पंजाब का मुख्यमंत्री, बहाना भाल रहा सी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आज पंजाब के हालात गंभीर होंगे जा रहे हैं, जगह जगह से हैंड ग्रेनेड सिटे जा रहे हैं। मैनू किसी ने कहा कि आने वाले समय होर हैंड ग्रेनेड भी सिटे जा सकते हैं। एक की माड़ी गल कही है, पूरा पंजाब ये कह रहा है। क्या लेकिन प्रताप सिंह बाजवा थे आ जरा मुख्यमंत्री है, हंकारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इन्हें कल मुकदमा दर्ज कर दिता है अपनी किड़ कर सके। क्योंकि जेड़ा व्यक्ति भगवंत मान के खिलाफ बोलता है उन्हें पर्चा दे के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज संविधान दे निर्माता का दिन है। भगवंत मान साहब, ये ज्यादा देर सियासत नहीं चलेगी। ये संविधान दे निर्माता का दिन है। ये जड़े लोग हैं जिन्होंने कुर्सी पे बैठाया, ये कुर्सी तो उतारन भी जानते हैं। सो मेरी आपको गुजारिश है सारे लोगों कि असी संविधान ते पहरा दिंदे हुए बाबा साहब अंबेडकर की सोच से चलते हुए इस देश नू और इस देश के लोगों की रक्षा करनी है, राखी करनी है और संविधान की राखी करनी है। क्योंकि जिन्ना चिकर संविधान है उन्ना चिकर सारे देश नू कोई तोड़ नहीं सकता। बेशक जो डैनी जी तुसी क्या कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्टैचू नू तोड़न की कोशिश की 26 जनवरी वाले दिन, ना केवल तोड़न की गल की है, बाबा साहब अंबेडकर के बुत ते खालिस्तान लिखन की भी गल हुई है। जानबूझ के साजिश है एजेंसियां दी, वो चाहदियां ने कि हिंदू सिख ते दलित आपस में वंडे जान, ते जदों ये वंडे जाणगे ते सानू राजनीतिक फायदा होएगा। माड़े हालातां च कदे नहीं सुनिया सी कि मंदिर दे उत्ते हैंड ग्रेनेड डिगना। माड़े हालातां च मैं कदे नहीं देखा कि बाबा साहब अंबेडकर दी स्टैचू ते खालिस्तान लिखा जाना दा तोड़न की कोशिश करनी की हो करनी। एक गहरी साजिश का पंजाब शिकार हो रहा है। पवन जी, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारी पंजाब में दाल नहीं गलने वाली। ये वो लोग हैं जो पंजाब को तोड़ना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि अगर सत्ता ऐसे नहीं आ रही तो उल्टे तरीके से लाई जाए। ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन आज सानू परन करना चाहिए कि आज दे दिन असी सौ खा के जाइए कि असी आपदे पंजाब नू ते आपदे देश नू टुटन नहीं देंगे। ते बाबा साहब अंबेडकर दी सोच ते असी सारे रल के पहरा देंगे। दोबारा फिर गर्मी का समय, काफी समय हो गया थानू बैठिया नू, कुछ साथी चले भी गए हैं क्योंकि 9 बजे दे आए हैं। मैं राजकुमार वेरका साहब का धन्यवाद करना चाहना जिन्होंने सानू इत्थे सद के अज बाबा साहब अंबेडकर नू
श्रद्धांजलि अर्पित करवाई है। गुरजीत सिंह औजला साहब भी चले गए। तुसी ये चंगा कार्यक्रम किया और मैं पंजाब दे विच आउण ते पवन खेड़ा साहब जो देश के अंदर कांग्रेस की लड़ाई लड़ते हैं, जो सामने खड़े रहते हैं, ये भी शिकार होए, इन्हां ते भी पर्चे होए, लेकिन परवाह ना कीतिया होया पवन खेड़ा जी अज भी देश समुची देश की कांग्रेस की और बाबा साहब की सोच की यह व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व जोरदार ताड़ियां नाल पवन खेड़ा जी का स्वागत किया जाए। दोबारा फिर दिल दियां गहराइयां चो डॉक्टर साहब राजकुमार वेरका जी का ते समुचे उन्होंने साथियों का ते अमृतसर की जनता का अज इत्थे सदन ते मैं